आज मदर डे है। एक माँ की मार्मिक बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप इसे सुनोगे तो आंखें नम हो जाएगी। एक छोटा बच्चा जो 5-6 साल का था, जब वो बच्चों में खेलता था गली में, तो उसे चिढ़ाया करते थे। बच्चे खिलावे ही नहीं थे और उसे हमेशा चिढ़ाते थे, क्योंकि उसकी माँ काणी थी। कल वो काणी के हमारे साथ ना खेल, भाग जाए यहाँ से। तो रोता रोता माँ के पास जाया करता। कह लगा, माँ एक बात पूछ रहा हूँ, नो बता, तू कहानी कैसे होगी। अब वो कह लगी, बेटा तुझे क्या मतलब है, तू खेल खा। हालांकि हमेशा उसके साथ यही होता था बच्चे के। फिर वो धीरे धीरे पढ़ता रहा, 7-8वीं क्लास में चला गया। ज़्यादा लंबी चौड़ी बात करके ना कह रहा हूँ। अब वो एक दिन स्कूल में खाना ले जाना भूल गया। अब यहाँ माँ तो माँ है, घर तक खाना बना के लेगी। और चपड़ासी तन्नू बोली, भाई मेरा बेटा है, यो खाना पहुँचाना है। कह लगा, माँ जी आप ही दिया हो, क्योंकि यहाँ बहुत सारे आते ना, वो सामने क्लास है तेरे छोरे की। अब यह स्कूल में गई क्लास में, कह लगे, जी मेरा बेटा है, उसे खाना दे दो। सारे बच्चे हंसने लगे उसकी माँ को देख के, क्योंकि एक आँख फूट रही थी। अब बच्चा अपमान के घूंट से पी गया। घर गया, माँ की गैल लड़न लगा। कह लगा, माँ आज तेरी वजह से मेरी बहुत बेइज्जती हुई स्कूल में। जी तो मेरा खरा है कि तेरी गल बात ही ना करूं। और धीरे धीरे माँ और बेटे में दूरियां पड़ने लगी। अब वो अपनी माँ को जो है चिड़चिड़ा सा होने लगा और माँ से दूरियां बनाने लगा। लेकिन माँ जी जानता मेहनत करती, इधर उधर घरों में काम करती, अपने बेटे को बढ़िया स्कूल में पढ़ाती, बढ़िया खाना खिलाती। लेकिन अब लड़का उससे धीरे धीरे कटने लगा। लड़के ने 10वीं कर ली, 12वीं कर ली, बड़ी बात करूं मैं तो वो ग्रेजुएशन करने की कगार पर पहुंच गया। और वहाँ जाकर जब तक वो फुल नफरत करने लगा अपनी माता। कह लगा, भाई अब नहीं जाना, गांव में बेइज्जती हो गया मेरी। गांव में जाना ही बंद कर दिया। किसी शहर में पढ़ता था, माँ पढ़ाने की फीस भी सब दिया करती। वहाँ एक अच्छा कोर्स कर लिया लड़के ने और वहीं सेटल हो गया। शहर में सेटल हो गया। वहीं जो है स्कूल के अंदर ही किसी कोई लड़की थी, उससे प्यार व्यार हो गया, उसके गैली ब्याह कर लिया। ब्याह करने के बाद वहीं नौकरी लग गई सरकारी, बड़ा अफसर बन गया। बिल्कुल भूल गया, काम में जाना ही भूल गया, जावा ही नहीं था कतई, बिल्कुल ख़त्म। उधर माँ को सुकून ही था, उसे पता चल गया कि तेरा लड़का जो है बढ़िया नौकरी कर ली और रह रहा सह रहा है, मौज है, ये सुकून था माँ को। एक दिन उसके लड़के का एक दोस्त ने बोला, अरे माँ जी अब तो तुझे दिखता नहीं, भालता नहीं, परेशान हो गया, इधर उधर घूमती रहे, घर में तेरे खाने के लिए दाने नहीं, तेरा लड़का इतना बड़ा अफसर, तू जा उस टाइम मिल लिया, कुछ पैसे वैसे दे देगा तुझे। कह लगे, बेटा मैंने देखा को ना। कह लगा, ले मैं तुझे एड्रेस दे रही हूँ, इस एड्रेस पे चला जा। वो लड़का बोला। लड़के ने अपने दोस्त का एड्रेस दे दिया उस बुढ़िया के लड़के का। अब यह बुढ़िया अपने बेटे से मिलन खातर गिरती पड़ती घूमती फिरती उसी शहर में पहुँच गई। शहर में जाकर वो फ्लैट भी ढूंढ लिया। सांझ होगी ढूंढते ढूंढते। अब जैसे ये फ्लैट पे गया, बस अंदर तो देख लिया, अपनी माँ को देख लिया अंदर तो लड़के ने। बन्नू बोला अपनी बहू को जाके सनू कह दे, अगर यार मेरा नाम लेवन का यहाँ नहीं रहता कोई भी। अब आ गई उसकी बहू, कह लगी, जी यहाँ कोई नहीं रहता। कह लगे, जो थारे घर का मालिक है उसे बुला दो एक बार। अब यह लड़का आया, आगे कह लगा, हाँ कौन हो आप। यह बोली, जी कोई नहीं। पहचान तो लिया माँ ने भी अपने बेटे को, और इस लड़के ने नालायक ने तो पहचान ही ली थी। नू कह लगा, कौन हो आप। या कह लगी, भैया मैं तो अपने बेटे को ढूंढना आई थी यहाँ शहर में, थारे दरवाजे पे गलती से आ गई और मेरा बेटा मुझे मिला नहीं। कह लगा, तो यहाँ नहीं रहता तेरा बेटा, जा तू यहाँ से। अब यह बुढ़िया 2-3 दिन घूम फिर इधर उधर भीख मांग के खाना खाया, जो भी पैसे वैसे थे किसी ने दयावान व्यक्ति ने इसे अपने गांव भेज दिया। इसके न जा, अपने गांव में चली जा। यह बुढ़िया गांव में आ गई भाई, और गांव में आके रहन सहन लगी। उधर गांव वाले
पिछड़ा गांव था। गांव वाले कह लगे भाई एक स्कूल है यो हमारा, इसका हमें उद्घाटन करवाना, लेकिन हमारे गांव का सबसे बड़ा आदमी पवन कुमार है। अब वो पवन कुमार कौन था? उस बुढ़िया का लड़का ही था। कह लगा उसे बुलाऊंगा और उस पर उद्घाटन करवाऊंगा फित्ता कटवा कर। अब ये गांव का प्रधान, सरपंच और कुछ पैसे वाले आदमी गांव वाले वहाँ गए। कह लगा भाई पवन भाई हम तेरे गांव के। कह लगा आ जाओ जी प्रधान जी, सरपंच साहब आओ, कैसा है? कह लगा भाई तेरे हाथ से फित्ता कटवाना है, तुम्हारे गांव का सबसे बड़ा ओहदेदार आदमी, सबसे बड़ा पैसे वाला आदमी, सबसे बड़ा नौकरी वाला आदमी है हमारे गांव में। आज एक हमने स्कूल का उद्घाटन करवाना है, तुझे चलना पड़ेगा। अब ये लड़का चला गया। अब उद्घाटन में सारा गांव इकट्ठा हो गया। जब इस लड़के ने फित्ता काटा, इधर तो फित्ता काटा, उधर उसकी माँ का दम लिगड़ गया। किसी ने बताया रहा कि इसकी अफसर की माँ ख़त्म होगी, वह झोपड़े में रह गई थी। अब यो गया कहाँ ही शक ही सरपंच ने। कह लग रहा तेरी माँ ऐसा ऐसा बता रहा ख़त्म होगी। कह लगा जी मुझे कोई मतलब नहीं है किसी से भी। कह लगा नहीं एक बार जाकर तो देखना चाहिए, माँ तो माँ ही हो भाई, एक बार जाकर देख ले। कह लगा जी मेरा कोई मतलब नहीं किसी से, तुम ज़्यादा जिद कर रहे हो, चल दूँगा चलो। अब ये वहाँ गया तो वह बुढ़िया जो है झोपड़े में पड़ी हुई है, पूड़े नीचे बिछा रखे हैं, एक जलता हुआ उपड़ा पड़ा है वहीं जो मुर्दे के पास धरा रहा। एक दो आदमी बैठे हैं मोहल्ले वाले। अब बुढ़िया के हाथ में कुछ था। एक आदमी ने वो उसके हाथ में तो कागज़ काटा, कागज़ काट के कह लगे भाई बेटे के नाम लिख रहा है इसके, ले भाई तेरा नाम ये कागज़ लिख रहा है। बेटे ने कागज़ देखा, कागज़ जैसे जैसे पढ़ा आँख में तो आंसू टपकने लग गए। कागज़ में क्या लिख रहा था वो आप भी सुन लो, मैं बताना चाह रहा हूँ। कागज़ में लिख रहा था बेटा तेरे पिताजी की एक इच्छा थी कि हमारा बेटा एक बड़ा आदमी बने, लेकिन तेरे पिताजी तो तेरे 1 साल बाद ही ख़त्म हो गए थे। मैंने सोचा पवन के पिताजी की आखिरी इच्छा पूरी करनी है। मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, लेकिन जब तू 2.5 साल का हो गया तो तेरी आँख में एक लकड़ी की नोब लग गई और तेरी आँख फूट गई। मैंने बहुत दिखाया, डॉक्टर कहने लगा यह बालक है, अगर इसे कोई आँख दे दे तो इसकी रोशनी आ जाएगी, ये ठीक हो जाएगा। तो कोई देने की खातर जब तैयार नहीं हुआ, मैंने कहा जी मेरी आँख ले लो और इस मेरे बेटे को दे दो। तब मैंने तुझे एक आँख दी थी। तो रोज़ पूछता था ना कि मैं तुझे कहानी क्यों कहें, मैं सब कहानी का तुझे इसलिए कहे थे बेटा कि मेरे एक ही आँख थी और जो एक आँख है मैंने तुझे अपनी दे दी थी, इसलिए मुझे कहानी का कहे थे। और अब मैं सुकून तो मर रही हूँ, तो बहुत बड़ा आदमी हो गया बेटा, मेरी यही इच्छा थी तो हमेशा खूब उन्नति करे, लेकिन जब तू यह चिट्ठी पढ़ेगा तेरी माँ इस दुनिया में नहीं होगी। तो इसलिए मदर डे तो मेरे भाइयों बहनों हमेशा होना चाहिए। जब वो रोया पवन वहाँ फूट फूट कर रोया, कि लगा माँ अब तू आ जा, लेकिन माँ कभी लौट के नहीं आती भाइयों, माँ कभी लौट के नहीं आती है। इसलिए मदर डे रोज़ मनाओ, एक दिन नहीं। जय माता दी।